हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैंथेनाइड्स इज. ऑप्शन 1 है हमारे पास दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl, राइट. ऑप्शन 2 हमारे पास ऑल पैरामैग्नेटिक हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड कैटायंस, राइट, Ln+3 इंक्लूडिंग La+3 एंड lutetium+3 आर कलर्ड. थर्ड हमारे पास separation of hafnium+4 from zirconium+4 is difficult due to their comparable size. Option 4 है हमारे पास mish metal is an alloy of lanthanide metal. The key concept for this question is lanthanides. अगर हम लोग बात करते हैं lanthanides की, तो जो lanthanides होते हैं ना, अगर हमारे पास उनका रिएक्शन, अगर lanthanides का रिएक्शन एसिड्स के साथ होता है, तो हमारे पास वो क्या देते हैं, वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस. इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट. फिर हमारे पास अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो दिया हुआ है ऑल पैरामैग्नेटिक हाइड्रेटेड लैंथेनाइड कैटायंस. लैंथेनाइड के जो भी हाइड्रेटेड कैटायंस होते हैं इंक्लूडिंग लैंथेनम+3 एंड ल्यूटेटियम+3 वो कलर्ड होते हैं. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है यहाँ तक कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक हाइड्रेटेड लैंथेनाइड कैटायंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बट हमारे पास La+3 और ल्यूटेटियम+3 जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते हैं, राइट. हमारे पास La+3 एंड Lu+3 आयंस जो होते हैं दीज आर नॉट कलर्ड. ये कलर्ड नहीं होते हमारे पास. क्यों नहीं कलर्ड होते हैं? सी, अगर हम लोग बात करें लैंथेनम+3 की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हमारे पास, तो वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास होती है एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, राइट. देखो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 57, राइट. अगर हम लोग लैंथेनम की सिंपली बात करें ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है ज़ीनॉन 5d1 6s2. अगर हमारे पास लैंथेनम+3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीनॉन, राइट. ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई. और कलर्ड होने के लिए स्पीशीज को क्या करना पड़ता है, ट्रांजिशंस इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट. इस वजह से ये हमारे पास कलर्ड नहीं होते. अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है ल्यूटेटियम+3. ल्यूटेटियम+3 को अगर हम लोग बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है ज़ीनॉन 4f14 5d1 6s2, राइट. अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4f14, राइट. हमने पहले क्या लिखा था, ल्यूटेटियम की लिखी थी. फिर ये हमारे पास ल्यूटेटियम+3 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई. तो देखा इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है. फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें कोई ट्रांजिशंस नहीं होते, इस वजह से ये कलर नहीं होता, राइट. तो हमारे पास ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया. फिर हमारे पास थर्ड है कि सेपरेशन ऑफ हाफनियम+4 एंड जिरकोनियम+4 इज डिफिकल्ट ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज. ये स्टेटमेंट हमारे पास ये करेक्ट है, राइट. क्योंकि हमारे पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, दोनों का साइज कंपेरेबल हो जाता है. कंपेरेबल साइज होगा, उनके जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंपेरेबल होती हैं और सेपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल, राइट. नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास मिश मेटल के बारे में, राइट. मिश मेटल क्या होता है, मिश मेटल हमारे पास एक एलॉय होता है. किसका एलॉय होता है, एक एलॉय होता है हमारे पास एक लैंथेनॉइड मेटल का, राइट. लैंथेनॉइड मेटल और किसका, और हमारे पास होता है आयरन का अलॉय. मिश मेटल हमारे पास होता है 95%, क्या 95% लैंथेनॉइड मेटल, ठीक. उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5% क्या होता है, आयरन. और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर, कैल्शियम, कार्बन और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट रहते हैं ट्रेस अमाउंट्स में, राइट. तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 1, 3 और 4 करेक्ट है. इनकरेक्ट कौन सा हमारे पास, वो है स्टेटमेंट 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.